हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रमोद सर आपके लिए नेट वाले क्वेश्चन को पार्ट 4 लेके आए हैं। शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, VBA है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए शुरू से अंत तक देखिए। है 46 में साइन अल्फा इंटू कॉट अल्फा, कोई दिक्कत नहीं। साइन अल्फा हो चाहे थीटा हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ अल्फा हो, एक्स हो, वाई हो, कोई भी हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो साइन अल्फा, ओके, साइन अल्फा इंटू कॉट अल्फा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कॉट अल्फा, तो साइन अल्फा का साइन अल्फा इंटू कॉट अल्फा इक्वल टू क्या होता है, तो कॉस बाय साइन होता है। यहाँ पे कॉस अल्फा बाय साइन अल्फा कर लेते हैं, क्लियर। अच्छा, यहाँ पे देखिए साइन साइन तो कैंसिल हो जाएगा, साइन अल्फा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बच गया, सिर्फ बचा, इसको भी हटा देते हैं। सिर्फ व सिर्फ क्या बचा, तो कॉस अल्फा, और कॉस अल्फा देखिए यहाँ पे बी, क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 47 को देखेंगे। लिखा हुआ है यदि थीटा बाय 5 इक्वल टू 12 डिग्री है, तो इसको हल करके थीटा का मान निकालना पड़ेगा। और यहाँ पे 3 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, तो थीटा बाय 5 इक्वल टू 12 डिग्री दिया हुआ है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, बाय 1 कर लेंगे, कुछ भी नहीं है तो ठीक है। थीटा को 1 के साथ तो थीटा हो गया, और 12 5 का कितना 60 डिग्री हो गया। यहाँ पे थीटा का मान 60 आ गया, जबकि हमको क्या कहता था 3 कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 3, ठीक है, इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखिए 3 इंटू और कोसेक स्क्वायर, और थीटा का मान अभी अभी 60 डिग्री आया हुआ था तो बैठा दिए, तो 3 इंटू और कोसेक 60 का मान कितना होता है 2/√3 होता है, तो 2/√3 कर लेंगे, और स्क्वायर भी है यहाँ पे स्क्वायर कर लिए, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, 3 इंटू 2 2 जा 4 हुआ, √3 9, और √9 हुआ, 9 का वर्गमूल कितना हुआ 3 हुआ, 3 3 कैंसिल हुआ, यहाँ पे कितना आ गया 4 आ गया, क्लियर, 4 आ गया यहाँ पे। तो 4 जो हमारा ऑप्शन है सी नंबर में, सी इज राइट आंसर, ओके। अब चलते हैं 48 में। 48 को देखेंगे, यदि साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस पावर 4 इक्वल टू कितना होगा, यानी कॉस स्क्वायर प्लस कॉस पावर 4 का मान निकालना होगा। जो हमारा गिवन है, देखिए गिवन क्या दिया हुआ है, जो साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 दिया हुआ है। इसको क्या कर लेते हैं, थोड़ा हल कर लेते हैं, तो साइन एक्स को साइन एक्स ही रहने देते हैं, और इसके बाद इक्वल टू 1 को रख देते हैं, और प्लस में जो लेफ्ट हैंड साइड में साइन स्क्वायर एक्स दिया हुआ है इसको राइट साइड में करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो साइन, ठीक है, स्क्वायर एक्स हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हुआ। अब देखिए साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो कॉस स्क्वायर। जी हाँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसी फॉर्मूला से हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो गया, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और थीटा यहाँ पे एक्स दिया हुआ है तो एक्स ही रख देंगे, ठीक है। चलिए इसको ध्यान रखिएगा, ये समीकरण 1 में या 1 मानिए या वैसे रख लीजिए, साइन एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स आया। हमको क्या कहता है, ऊपर में देखिए हमको क्या क्या कहता है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस पावर 4 निकालने के लिए। चलिए कॉस स्क्वायर यहाँ लिख लेते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर नहीं 4 है, 4 निकालना है, क्लियर। चलिए यहाँ पे एक्स भी लगा देते हैं, जो यहाँ पे एक्स होना चाहिए, सवाल में मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ने से हमारा क्या होगा, देखिए कॉस स्क्वायर एक्स को ऐसे लिख देते हैं, और कॉस पावर 4 को हम लिख सकते हैं क्या, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। यहाँ पे ये हम लिख सकते हैं, जबकि अभी अभी हल किए हुए थे, यहाँ पे देखिए ध्यान से, अभी अभी हल किए हुए थे यहाँ पे, तो साइन एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स आया हुआ था, ठीक है। साइन एक्स कॉस स्क्वायर का मान कितना साइन, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स के जगह पर साइन एक्स, प्लस यहाँ भी देखिए कॉस स्क्वायर एक्स है तो यहाँ भी हम मान सकते हैं साइन एक्स, यहाँ भी मान सकते हैं साइन एक्स, क्लियर, साइन एक्स। देखिए तो यहाँ पे साइन एक्स तो हमारा ऐसे ही रहेगा, लेकिन साइन एक्स और साइन एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, जी हाँ, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, क्लियर। यहाँ तक समझ में आ गया, तो साइन स्क्वायर एक्स हो गया। अब देखिए
यहाँ पे भी ये चीज भी दिया हुआ, यहीं पे देखिए ऊपर में क्वेश्चन में दिया साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, यहाँ भी दिया हुआ है, यहाँ पे भी हम समीकरण 1 मान सकते थे। ठीक है, तो साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, यहाँ भी साइन एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स आया हुआ है, यानी इसका मान कितना 1 आ गया। हल करके कितना आया 1, तो देखिए ऑप्शन में 1 है, हाँ जी हाँ सी में है, ये 1 आ गया, ये सी नंबर आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, ये 49 है, 49 को देखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है निम्नलिखित में कौन सा कोसेक 60 डिग्री के बराबर है, सो कहता है, क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा कोसेक 60 डिग्री के बराबर है। देखिए कोसेक 60 डिग्री का मान यहाँ पे सेक 30, कॉस 60, यहाँ पे देखिए क्या होता है, कोसेक 60 डिग्री का मान जितना होता है उतना ही सेक कितना, हाँ सेक 60 डिग्री का मान होता है, और वो कितना होता है, बिल्कुल ये जो है 2/√3 होता है। कोसेक 60 डिग्री का मान भी 2/√3 होता है। ठीक है, और सेक 60 का मान भी 2/√3 होता है, यहाँ 2 कर लेते हैं, 2/√3 होता है, यानी दोनों का मान, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, सेक 30 का मान 2/√3 होता है। चलिए ठीक है, क्लियर, छोटा क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ जाते हैं, आगे में 50 नंबर को देखेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है कॉस थीटा, क्या दिया हुआ है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू एक्स, तो कोसेक थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, कोसेक थीटा, यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो हमारा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू एक्स दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या कहता है हमको, कोसेक थीटा का मान निकालने के लिए, चलिए इसको हम कितना मान लेते हैं, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। क्लियर, चलिए समीकरण 1 मान लिए। अब देखिए जब ये एक फॉर्मूला हमारा होता है, चलिए एक फार्मूला हमारा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ कर लेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इस फॉर्मूला देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ पे हम कर लेते हैं, हाँ कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू में ए प्लस बी हो गया और ए माइनस बी। चलिए यहाँ पे इसको थोड़ा ऊपर बढ़ा लेते हैं और यहाँ हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, और इक्वल टू 1 तो ऐसे ही है। ठीक है, एक कोसेक प्लस कॉट आ गया यहाँ पे, जबकि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कोसेक माइनस कॉट इक्वल टू एक्स दिया हुआ है। चलिए यहाँ पे माइनस है, इसको हम एक्स मान लेते हैं, तो पीछे वाला जो हमारा है लेफ्ट साइड में कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा रह जाएगा। क्लियर, बाय 1। यहाँ देखिए अब क्या करना है हमको, यहाँ पे इसको ऐसे छोड़ देते हैं, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1, और ये x जो हमारा है ये इंटू में है, पीछे हम जैसे 2x बराबर 4 होता है तो इसको क्या कर लेते हैं, बटा में कर लेते हैं। सेम उसी प्रकार से हम यहाँ भी करेंगे। तो देखिए कोसेक प्लस कॉट इक्वल टू 1 है, इस x को क्या कर लेना है, बटा में ले आना है। ठीक है, ये हमारा आ गया। चलिए इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। क्लियर, समीकरण 2 मान लिए। अब देखिए यहाँ पे समीकरण 1 में हमारा ये है, ये दिया हुआ है कोसेक माइनस कॉट इक्वल टू एक्स है, और यहाँ पे कोसेक प्लस कॉट इक्वल टू 1/x है। चलिए समीकरण 1 में से चूंकि हमको कोसेक का मान निकालना है तो कॉट प्लस में माइनस में है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 के को जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आ जाएगा। क्लियर, आ जाएगा। तो यहाँ पे चलिए समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखते हैं, ऊपर में क्या दिया हुआ है, ऊपर में दिया हुआ है हाँ कोसेक थीटा माइनस कॉट, तो यहाँ भी कर लेते हैं कोसेक थीटा माइनस कॉट कर लेते हैं। ठीक है, कोसेक, चलिए कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू एक्स दिया हुआ है, और समीकरण 2 में दिया हुआ है कोसेक थीटा, यहाँ पे देखिए समीकरण 2 है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1/x दिया हुआ है। क्या करना है, जोड़ना है हमको, तो देखिए जोड़ रहे हैं तो प्लस माइनस यहाँ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जो बच गया ये बच गया 2 कोसेक थीटा इक्वल टू, और देखिए x माइनस 1/x हमारा है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। सबसे पहले देखें यहाँ प्लस हो जाएगा, अब इसको हल कर लेते हैं तो 2 कोसेक थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 और x का एलसीएम x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा, इतना तो जानते ही है, तो यहाँ पे कोसेक थीटा हो जाएगा, कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर प्लस 1, अब बाय x के साथ ये 2 लग जाएगा तो 2x हो जाएगा। ठीक है, बाय में आ जाएगा। ठीक है, ये वाला 2, ठीक है, या एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए सी नंबर में है एक्स स्क्वायर प्लस
1/2x, ये सी, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे जो है हमारा 51 51 है, 51 को देखते हैं। सबसे पहले 51 में दिया हुआ है सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 1 इक्वल टू 1। यहाँ पे देखिए 1 जो है यहाँ पे क्वेश्चन का मिस्टेक है, यहाँ 1 का कोई वैल्यू ही नहीं है। 1 होगा तो फिर क्वेश्चन नहीं रहेगा, इसलिए 1 यहाँ पे रॉन्ग दिया हुआ है, देख लीजिए। और आप जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पे इस फॉर्मूला से 1 हुआ और आगे 1 है तो 1 1 2 हो गया। बी हमारा जो है आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 52 में देखिए कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू, आप जानते हैं ना यहाँ पे टेन थीटा होता है, तो टेन थीटा का मान यहाँ ए दिया हुआ है तो टेन ए हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि साइन होगा यहाँ लिखा हुआ तो इसका कॉस ए हो जाएगा, क्योंकि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, कॉस 90 डिग्री माइनस बराबर साइन थीटा होता है। इसी प्रकार से टेन का कॉट, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक हो जाएगा। चलिए कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आप आराम से हल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे देखिए 53 में क्या दिया हुआ है। 53 में देखिए 2 tan 30 डिग्री बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू कितना होगा। चलिए इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 2 tan थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बाय, और थीटा का मान तो 30 दिया हुआ है, चलिए तो साइन बाय कॉस होता है, क्लियर, तो कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ देखिए 1 प्लस टेन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक होता है, क्या होता है, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर 30 डिग्री हो गया। ठीक है, चलिए आगे बना लेते हैं इसको। 2 यहाँ पे साइन थीटा, तो थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री है, तो 2 साइन 30 बाय कॉस 30 डिग्री हो जाएगा। ये सेक जो है, ये सेक किस में चेंज हो जाएगा, बिल्कुल तो कॉस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि सेक स्क्वायर 30 डिग्री बराबर क्या होता है, 1 बाय कॉस होता है, तो 1 बाय कॉस होता है, तो इसको यदि ऊपर लेके जाएंगे, ये नीचे है ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर 30 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ कॉस 1 है, यहाँ स्क्वायर है, यानी 1 कॉस 30 डिग्री बच जाएगा। आगे देख लेते हैं इसको, तो 2 यहाँ पे साइन 30 है और ऊपर में यहाँ पे कॉस 30 है, तो यहाँ पे कॉस 30 डिग्री हो जाएगा। और कॉस 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। कॉस 30 यहाँ पे वैसे रह जाएगा, 2 कैंसिल हुआ, कॉस और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस 30 हो जाएगा। तो कॉस 30 कहीं पे है, नहीं कॉस 30 नहीं है। चलिए इसको साइन में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि आप जानते हैं जो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा, तो यहाँ पे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा कितना हो जाएगा, तो 60 में से 30 को घटाएं, 90 में से 60 घटाएंगे तो 30 होगा। चलिए तो यहाँ पे 30 के बदला में 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री कर लिए। अब कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा, और थीटा का मान कितना यहाँ पे है, तो 60 है, तो साइन 60 डिग्री। देखिए साइन 60 डिग्री है, हाँ बिल्कुल है, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे आगे में 54 दिया हुआ है, क्लियर। 54 में देखिए क्या दिया हुआ है, यदि एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। देखिए ये चित्र क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पे बना लेते हैं आगे। ठीक है, यहीं पे देख लेते हैं। देखिए ये जो हमारा है, ये क्या है, ये हमारा ये ऊंचाई है खंभे का, ठीक है, खंभे का ऊंचाई है, मान लेते हैं ए बी दिया हुआ है, क्लियर। और यहाँ पे देखिए ये छाया हमारा हुआ, ठीक है, और यहाँ पे सूर्य है, तो सूर्य यहाँ पे क्या होता है, उन्नयन कोण बनेगा, ठीक है, उन्नयन कोण। अब देखिए खंभा का कितना है, खंभा का जो है यहाँ पे 6 मीटर है ऊंचाई, और छाया का कितना है 2√3 मीटर दिया हुआ है, क्लियर। चलिए तो और दिया हुआ है सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, ये हमारा उन्नयन कोण यहाँ पे थीटा कर लेते हैं। चलिए अब इसका उन्नयन कोण कितना होगा, सो देख लिए यहाँ पे देखिए थीटा के सम्मुख जो होता है सामने वाले भुजा, इसको हम कहते हैं पी परपेंडिकुलर, और बगल वाला बी हमारा हो गया बेस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए थीटा जो हमारा है p/b किस में आता है, तो 10 में आता है। चलिए tan थीटा बराबर क्या होता है, p/b, और p का मान सामने वाला 6 दिया हुआ है, 2√3 दिया हुआ है। इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 2 3 जा 6 हुआ, तो यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, वहाँ पे ऊपर में कैंसिल 3/√3 हो गया, और 3/√3 कोई भी थीटा का मान नहीं होता है, इसलिए इसको परमेयकरण कर लेंगे, तो परमेय
नीचे में देखिए √3 है, हरों का परमेकरण करना कहते हैं, तो √3 नीचे में है, तो √3 से क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे और हल कर लेते हैं, तो 3√3 हुआ, और यहाँ √3 √9 है, 9 का वर्गमूल 3 देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम कर लेते हैं tan थीटा, ठीक है, और आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पे देखिए tan थीटा इक्वल टू, और √3 जो हमारा होता है वो किसका मान होता है, तो tan 60 का मान होता है, tan 60 डिग्री बराबर √3 होता है, तो √3 के यहाँ देखिए tan कट गया, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो गया, ये हमारा 60 डिग्री हो गया, और 60 डिग्री देखिए डी में है हमारा आंसर, डी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, 55 को देखते हैं। 55 में क्या दिया हुआ है, किसी मीनार की ऊंचाई 15 मीटर दिया हुआ है, क्लियर। चलिए यहाँ पे मान कर चलिए एक मीनार क्या क्या कर लेते हैं, ये 15 मीटर हमारा दिया हुआ है, ठीक है, और सूर्य का उन्नयन यहाँ मान के चलिए सूर्य है, और उन्नयन कोण यहाँ पे बनेगा, क्लियर। तो और वो भी उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री, ये देखिए ये 15 दिया हुआ है, और ये उन्नयन कोण ये जो हमारा है वो 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो कहता है मीनार की छाया, ये जो मीनार है इसका छाया यहाँ पर रही है, ठीक है, तो इसका जमीन पर जो छाया है उसका लंबाई क्या होगा, क्लियर। यहाँ पे देखिए ये निकालना है, और ये दिया हुआ है कोण के सामने वाला परपेंडिकुलर यानी P होता है, ठीक है, तो P होता है, इसको हम क्या कर लेते हैं, आगे बढ़ा लेते हैं, ऊपर कर लेते हैं, तो ये देखिए ये निकालना है, तो सामने वाला P और बगल वाला भी, ये तो कॉट या तो tan में आ जाएगा। चलिए यहाँ पे हम कर लेते हैं tan 60 डिग्री, tan थीटा बराबर P/B होता है, tan 60 बराबर कितना होता है 15, यहाँ पे x मान लेते हैं इसको छाया को, तो यहाँ भी x कर लेते हैं, ठीक है, तो tan 60, ठीक है, tan 60, अब tan 60 का मान क्या कर सकते हैं हम आराम से, tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है, तो √3 होता है, क्या होता है, √3, ठीक है, तो यहाँ पे हम √3 कर लेते हैं, और 15/x होगा, इसको हल कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x और √3 को कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, तो हाँ √3x हो जाएगा इक्वल टू 15, इसको और हल कर लेते हैं, x इक्वल टू हो जाएगा 15/√3, इसको परमेकरण कर लेते हैं ऊपर नीचे, √3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 15√3/√3 9 का वर्गमूल 3, और 3 पंचे 15 होता है, ठीक है, तो 5√3 आंसर हो गया, और 5√3 देखिए कहीं पे है, हाँ सी में है 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, सी क्या हो गया, आंसर हो गया ये। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे हमारा दिया हुआ है 56 दिया हुआ है, 56 में देखिए 56 में दिया हुआ है निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु को कहा जाता है भुज कोटि, मूल बिंदु या चतुर्थांश। देखिए निर्देशांक हमारा क्या होता है, ये जो हमारा दिया हुआ है, ये देखिए ये एक तल पर जो x अक्ष और y अक्ष जो हमारा होता है लंबवत रूप से कटता है, और करता है एक अक्ष को यानी एक तल को, ये दो रेखा जो होता है वो 4 भागों में बांट देते हैं, 4 भागों में बांट देते हैं, तो ये जो प्रतिच्छेद करती है ना, मान कर चलिए वो बिंदु पर क्या किया, प्रतिच्छेद किया, उसी को हम प्रतिच्छेदन बिंदु कहते हैं। ये कौन सा बिंदु होता है, इसी को क्या कहते हैं, मूल बिंदु, क्या कहते हैं, मूल बिंदु, क्लियर, ये मूल बिंदु हमारा हुआ। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, सी हमारा आंसर हो गया। 57 को देखते हैं, कहता है बिंदु, यहाँ पे देखिए क्या है, बिंदु -6 और -8 दिया हुआ है, -6 -8 किस पाद में स्थित है, प्रथम द्वितीय तृतीय या चतुर्थांश। देखिए अभी अभी हम जस्ट बताए हुए थे, जो एक तल होता है, एक तल को क्या करते हैं 4 भागों में बांट दिए, x अक्ष जिसको भुज कहते हैं, और y अक्ष जिसे हम कोटि कहते हैं, और ये मूल बिंदु पर कटता है, अभी अभी जस्ट बताए हुए थे। तो ये जो 4 भागों में बांटते हैं उसी को हम चतुर्थांश कहते हैं, ये भी चतुर्थांश, ये भी चतुर्थांश, ये भी और ये भी, इसको हम प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, और चतुर्थांश या पाद एक ही बात हुआ, प्रथम पाद या चतुर्थांश कहते हैं, ये द्वितीय हुआ, ये तृतीय हुआ, और ये चतुर्थी हुआ, ठीक है। तो इसमें कहता है -6, और कैसे पता चलेगा, देखिए ये चिन्ह से माइनस लगा हुआ है दोनों में, यानी आप तो जानते हैं जो संख्या रेखा में क्या होता है, पीछे की तरफ, यहाँ देखो आगे की तरफ प्लस में होता है 1 2 3, यहाँ बता देते हैं 1, देखिए 1 2 3, इसी प्रकार से आगे यहाँ इधर हमारा लेफ्ट हैंड साइड में माइनस में जाता है, -1 -2 -3, ये इस प्रकार से, और ये भी प्लस में ऊपर में जाता है, और ये हमारा माइनस में जाता है, तो यहाँ दोनों में माइनस माइनस है, तो देखिए ये भी माइनस और ये भी माइनस, यानी यहाँ भी, यहाँ हमारा माइनस माइनस हो जाएगा, यानी -6 और -8 इसमें आ जाएगा, क्लियर। तो ये जो हमारा है तृतीय चतुर्थांश में है, क्लियर, ये हमारा कौन सा हो गया, तृतीय चतुर्थांश में। इसी टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा आपको तो आराम से बना सकते हैं। देखिए प्लस प्लस में इंटीग्रेट होता है, ये प्रथम चतुर्थांश होता है, ठीक है, और ये x वाला माइनस और फिर प्लस में y वाला होता है, ये द्वितीय चतुर्थांश होता है, क्लियर। दूसरा कलम से बता देते हैं अच्छा से, देख लीजिए
ये देखिए प्लस प्लस होता है तो प्रथम चतुर्थांश, माइनस प्लस होता है तो द्वितीय द्वितीय, और माइनस माइनस होता है जैसे अभी आया था तृतीय चतुर्थांश। और यहाँ पे एक हमारा प्लस में एक्स वाला और फिर वाई वाला माइनस में आता है तो ये हमारा क्या प्लस माइनस आया तो चतुर्थी चतुर्थांश या चतुर्थी पाद में आएगा। क्लियर, समझ में आ गया ना। यहाँ पे माइनस माइनस है इसलिए माइनस माइनस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। हाँ आगे में देखिए कहता है मूल बिंदु से हाँ साइन थीटा कॉस थीटा की दूरी क्या होगा। मूल बिंदु से, ये देखिए मूल बिंदु यहाँ हुआ ना, तो ये तो ऑलरेडी 0 होता है और साइन और कॉस ये हमारा 1 में आएगा, तो ये देखिए 1 इकाई, ठीक है, ये शॉर्ट है 1 इकाई बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, 59 को देखते हैं। 59 में देखिए लिखा हुआ है बिंदु आर जो है, ठीक है, 1 मिनट, हाँ यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बिंदु आर, क्लियर, बिंदु आर 1 1 और एस 1 माइनस 1 5 के बीच की दूरी क्या होगा, सो कहता है। देखिए दो बिंदु दिया हुआ है, मान कर चलिए ये दो बिंदु दिया हुआ है, क्लियर, एक बिंदु यहाँ और यहाँ पे आर है, आर का 1 1 है, और इसी प्रकार से एस, ये बिंदु एस है, एस का -1 5 दिया हुआ है। तो दूरी सूत्र बराबर क्या होता है, देखिए दूरी बराबर क्या होगा, यानी आर और एस के बीच की दूरी क्या होगा। देखिए रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर होता है, ये हमारा x1 y1 और ये x2 y2 होता है। तो x2 में कितना है, यहाँ पे देखिए x2 में हमारा कितना है -1 है, तो यहाँ कर लेते हैं -1, क्लियर। हाँ चलिए -1 कर लेते हैं और फिर -x2 हो गया, -x1 होता है, ठीक है, ये ऑलरेडी माइनस होता है और यहाँ पे x1, इसका होल स्क्वायर कर लेंगे प्लस y2 में कितना है 5 -1 कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम कर लेते हैं होल स्क्वायर। चलिए 1 मिनट, हाँ होल स्क्वायर कर लिए, इसको थोड़ा हल कर लेते हैं तो -1 कितना हुआ -2, 2 का स्क्वायर कर लेते हैं, अब +5 -1 कितना हो गया 4 हो गया, तो 4 का स्क्वायर कर लेते हैं, इसको थोड़ा और हल कर लेते हैं, रूट का रूट हो जाएगा, रूट अंडर, हाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16 होता है, रूट अंडर कितना हुआ 16 4 20 होता है ना, 20 हुआ, तो और 20 का क्या कर लेंगे तोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं 2√5 हो जाएगा, ठीक है, 2 ठो, ठीक है, 2 ठो 2 आया और एक 5 आया, तभी तो 4 5 20 हुआ, तो 2 ठो का 1 ठो बाहर आ गया, 2√5 हो गया। देखिए ऑप्शन में 2√5 है, हाँ बिल्कुल है, सी में, सी हमारा आंसर हो गया, क्लियर। चलिए